गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एमएन मार्केटिंग फैमिली में स्वागत करता हूं। मैं नूर मोहम्मद अंसारी इस कंपनी का सीईओ और लीगल एडवाइज़र हूं। कंपनी आपकी एमएन मार्केटिंग। जैसा कि ये वीडियो शूट करने का मेरा मकसद है कि मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसको अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करते हुए प्लान को सॉल्व कर सकें। ये मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ प्लान को, तो प्लान से पहले 1 मिनट की थोड़ी सी मैं प्रोफाइलिंग पे डाल दूँ। हालांकि ये आम पब्लिक मीटिंग में तो ये वीडियो जाएगा नहीं, ये हमारे टोटल फैमिली मेम्बर्स के लिए है ताकि वो प्लान को सीख पाएँ। तो 1 मिनट में मैं अपनी बात बताऊँगा कि जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो 10 प्रोडक्टों से कंपनी ने स्टार्टअप किया है आपका, और आपके कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो सर्टिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केटिंग, जितने लाइसेंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब अवेलेबल है आपके कंपनी के पास। और आपके कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो प्लान आपका जो अगर आप किसी को शो आउट करते हो तो वो आप बता सकते हो कि एमएन मार्केटिंग फैमिली का पार्ट अगर आपको बनना है तो रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन फ्री है जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइन कहती है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिससे आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स हमारे परचेस करते हैं जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो परचेस प्रोडक्ट्स में अगर आपने 1600 रुपये का एक प्रोडक्ट है, बाकी एक 3000 का प्रोडक्ट है, हालांकि ये दोनों एमआरपी हैं, लेकिन एमआरपी पे कोई प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सोल्ड आउट होता। तो ये डिस्काउंट हुआ 10%, जिसका डीपी रेट आएगा 1440 रुपये और इसका रेट आएगा 2700 रुपये। ये दो ही पैकेज हैं, दो ही प्रोडक्ट हैं। जब आप 1440 रुपये इस कंपनी को पे करते हो तो कंपनी आपको एक गिलोय जूस देती है, जिस गिलोय जूस की खासियत ये है कि गिलोय में पिपली मिला है, किसी टाइप का टाइफाइड फीवर वो आपका उतर जाता है। गिलोय को आयुर्वेद ने गिलोय वर्ष घोषित किया है, इतनी बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अंदर हल्दी और तुलसी की मात्रा भी मिक्स कप कराई गई है जो कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार में सफिशिएंट है ये। तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलता है। सेकेंड आपका मोरिंगा। ये मोरिंगा सहजन आप समझ सकते हैं, ये 90 कैप्सूल का बॉक्स है, ये 699 रुपये एमआरपी है इसकी, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, 2 डब्बा और एक ये। इन दोनों की कीमत अगर आप जोड़ेंगे तो इसकी कीमत आपकी जाएगी 1600 रुपये एमआरपी। बट चूंकि अगर आप परचेस करते हो फर्स्ट टाइम तो 1440 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 2700 रुपये का जो है प्रोडक्ट वो हमारा आपका न्यूट्रीविन है। ये स्टेम सेल पाउडर, इसको अगर आप लेते हो और आप यूज़ करते हो तो ये नाखून से लेके बालों की रिमूविंग तक काम करता है, पूरा सर से लेके पाँव तक। ये पूरे बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकालता है और जितने सेल हैं उनको रीएक्टिवेट करता है, जनरेट करता है सेल को आपकी बॉडी से। बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्प्रूव स्पर्म काउंट, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल मेंटल फैटिग, कंट्रोल फैटी लीवर, कंट्रोल अर्थराइटिस, कंट्रोल मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, बहुत सारी चीज़ों में काम होता है। इस प्रोडक्ट को 1 दिन का बच्चा अगर किसी का घर पैदा हो उसको भी दे सकते हैं, 100 साल के बुढ़े को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्योर हर्ब प्रोडक्ट है। तो ये आपका 2700 रुपये का आता है जिसकी एमआरपी 3000 है, ठीक है। डीपी रेट मिलेगी। तो दोनों पैकेज में से कोई भी पैकेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी इस कंपनी के अंदर आईडी ग्रीन हो जाती है और आप इस कंपनी के जितने बेनिफिट्स हैं वो सब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट्स जिसको हम इनकम प्लान कहते हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहला जो इनकम है उस इनकम का नाम है लेवल इनकम। लेवल इनकम ये कैसे मिलती है? ये इस तरह मिलती है कि ये सपोज आप हो, आपने 1440 से चाहे ज्वाइनिंग किया हो या 2700 का पैकेज लिया हो, आपकी आईडी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने किसी एक बंदे को इसी तरीके से जोड़ते हैं, वो भी एक पैकेज को सेलेक्ट करके खरीदता है और आपके नीचे ज्वाइन होता है, एसोसिएट होता है, तो आपको इस मेंबर से 300 रुपीज़ मिलता है। अब अगर ये 1440 के पैकेज से आया है तो पैसा आपका 150 हो जाएगा।
और अगर ये आदमी 2700 से जुड़ा है इस प्रोडक्ट से तो आपको अमाउंट 300 जाएगा। ठीक है, तो 1440 की जो भी किट जाएगी, मैं आगे जो भी 4-5 तरह की इनकम बताने वाला हूँ उसको आप समझ लीजिए कि वो सारे बेनिफिट्स 50% हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये टोटल प्लान जो मैं बताने वाला हूँ 2700 के प्लान के मुताबिक पूरा मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर आपने एक ज्वाइनिंग कराई तो आपको 300 रुपये मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड ज्वाइनिंग अगर आप कराते हो तो फिर अगेन आपको 300 मिलता है। ठीक है, तीसरी ज्वाइनिंग कराओगे आप फिर 300 मिल जाएगा, चौथी ज्वाइनिंग कराओगे फिर 300 मिल जाएगा। इट मीन्स ये आपका लेवल फर्स्ट होगा। तो लेवल फर्स्ट पे आप जितनी भी ज्वाइनिंग कराते हो उतना 300 रुपीज़ आपको जाता है। अब सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तीनों लोग डेड हैं, ये तीनों लोग आगे आपके काम में सहायक नहीं होते हैं, सिर्फ परचेस करके सिर्फ प्रोडक्ट लेकर ये बैठ जाते हैं। और ये एक बंदा सपोज 10 लोगों को जोड़ देता है, प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, तो इस बंदे को कितना मिलेगा 3000। जब एक सेल पे 300 मिलता है तो 10 सेल पे इसको कितना मिला 3000, ये हुआ। और आपको ये आपका सेकेंड लेवल हुआ, ये जो 10 मेंबर हैं इन सब से आपको 100 रुपये 100 रुपीज़, तो आपको जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 1000 रुपीज़, यानी आपके सेकेंड लेवल से आपको 1000 मिला। इट मीन्स अगर आपका एक बंदा भी इस सिस्टम के तहत काम करेगा तो आपको पास पैसा जाता है। ये बंदा किसी को जोड़ता है तो इसको 300, इसको 100, आपको 50। इस तरीके से 20 लेवल तक अमाउंट बटा है ये प्लान नंबर 1। ठीक है, ये आपको ग्राफ है अपने पास, कंपनी का जो PDF फाइल है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लान के तहत आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर 1 इनकम हुई जो 20 लेवल तक जाएगा। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 850 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इसमें हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे ये लेवल इनकम है, पहले लेवल पर 300, फिर 100, फिर 50, इस तरीके से ये 20 लेवल तक ये पैसा 25 करके 15 ये कम हो जाता है पैसा, है ना। लेकिन ये आपको 20 लेवल तक ये पैसा आपको मिलता है। इस लेवल प्लान को बनाने का मकसद मेरा ये था कि अगर आपकी एक लाइन भी चले तो आपके घर पैसा जाता रहे। ठीक है, प्लान नंबर 1। सेकेंड प्लान सेकेंड आपका जो है सिल्वर क्लब इनकम है। सिल्वर क्लब इनकम ये किस तरह मिलती है? कंपनी बोलती है कि अगर आपने अपनी ज्वाइनिंग के डेट से 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर अगर आपने 10 लोगों को अपने कोड से डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल किया या लोगों को जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपने इस तरीके से 10 लोगों को जोड़ते हैं आप, तो आपकी कोड ये सिल्वर क्लब में एंट्री कर जाती है। और आपको कंपनी बोलती है मैं अपने पूरे टर्नओवर का 5%, जो कंपनी का जो ज्वाइनिंग किट है वो तो डीपी का टर्नओवर का 5% जाएगा, बट जो रिपर्चेज है जैसे आंवला, हैप्पीडियस, शैम्पू, इस तरीके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो रिपर्चेज होगा तो इनका एक बिजनेस वैल्यूम है, तो बिजनेस वैल्यूम का 5% इसके में पैसा जाएगा। और ये डीपी का इस तरीके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए डीपी का जो टर्नओवर हुआ वो 50 लाख हुआ और बिजनेस वैल्यूम का जो हुआ वो 50 लाख हुआ, तो 1 करोड़ हो गया टोटल मिला के मेरा टर्नओवर कंपनी का। तो 1 करोड़ का 5% कितना गया? 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख रुपए फंड जो है टोटल कुल मिला के सिल्वर क्लब में आ जाता है अमाउंट। अब सॉफ्टवेयर ये देखता है कि 60 दिन के अंदर 10 डायरेक्ट कितने लोगों ने किया अपना कंप्लीट। पता चला 60 दिन में 10 जोड़ने वालों की जो संख्या है वो संख्या है फॉर एग्जांपल 5, और फंड कितना आया है 5 लाख, तो एक एक पर्सन को 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। मान लीजिए ये संख्या 10 की थी और फंड 5 लाख ही है, तो एक एक पर्सन को
50,000 मिल जाएगा। मान लीजिए संख्या 100 की है और फंड 5 लाख की है, तो एक एक पर्सन को कितना आएगा, पर पर्सन 5,000। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एक बार 10 लोगों को जोड़ देता है उसको इस कंपनी से पर मंथ कुछ न कुछ सिल्वर क्लब से जाएगा। कंपनी बोलती है मेरा टर्नओवर होएगा, मैंने जो एग्जांपल दिया यहाँ पे, मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, 1 करोड़ टर्नओवर का 5 लाख निकला, ठीक है। कभी 10 लाख भी हो सकता है, कभी 5 लाख भी हो सकता है, कभी किसी महीने 0 भी हो सकता है। तो जो टर्नओवर होएगा तो ये पैसा 5% जाएगा, और जाएगा जितने लोग सिल्वर में बैठे हैं उन सबको पैसा ये जाएगा। अभी ये जो सिल्वर क्लब इनकम है 60 दिन का टाइम है, तो हर किसी के साइकोलॉजी माइंड में जा रही है कि यार 10 करने का है, 10 करने का है। तो जब 10 हर इंसान जोड़ेगा तो मैं एक ग्राफ देता हूँ, जो लेवल इनकम मैंने आपको बताया था उसकी काउंटिंग आप लोग बैठ के कर लीजिएगा घर पे। तो अगर एक इंसान ने 10 लोगों को इस कंपनी में लिया है और ये बंदा 10 को लाने के बाद मान लीजिए इस कंपनी को भूल जाता है, और ये जो 10 हैं अगर 10 लोगों को ले आएंगे तो 100 लोग ले आएंगे तो 1,000, और 1,000 ले आएंगे तो 10,000, और 10,000 ले आएंगे तो 1 लाख। ये आपके नीचे करीब 1 लाख लोग हो गए 5 लेवल में, जबकि लेवल इनकम कितने प्लान का है, 20 लेवल का, और आपके 5 लेवल में 1 लाख लोग हो गए। तो इस आदमी को लगभग 40 लाख 40 लाख रुपए ये बंदा कमा चुका होता है सिर्फ और सिर्फ लेवल इनकम से। और जो भी 10 कर रहा है वो कंपनी के पूरे टर्नओवर में आ रहा है। कंपनी का चाहे साबुन बिके, चाहे तेल बिके, चाहे ज्वाइनिंग हो, पूरे टर्नओवर का हर महीने 5% सिल्वर क्लब में जाएगा, और जितने भी लोग अचीवर रहेंगे उन सबको बटेगा। इसमें ये मुझे पता है कंपनी को कि बहुत सारे लोग डेड होंगे जिनका मकसद ये था कि 10 लोगों को जोड़ो और इस कंपनी के सिल्वर क्लब में एंट्री करो, पर कोई बात नहीं। कंपनी का प्लान है कि भाई प्रथम 100 फर्स्ट 100 जो भी आएंगे उनके ऊपर कंपनी कोई कंडीशन नहीं लगाएगी कि आपकी ये लाइन भी चले या वो लाइन चले या आप इतने के परचेस करो, कोई कंडीशन नहीं होगी। इन होल लाइफ उनको कंपनी टर्नओवर का 5% 100 लोगों को ये जाता रहेगा। इसके बाद भी जो लोग भी सिल्वर क्लब में आएंगे उनके लिए कंपनी कुछ डिसाइड करेगी कि भाई आपका ये लाइन या एक लाइन से 50,000 हो या आपकी खुद की खरीदारी 20,000 हो, तो वो कंडीशनल उन लोगों के लिए होगी, इन 100% के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर क्लब इनकम हो जाता है और आपका लेवल इनकम। नेक्स्ट आपका जो इनकम है वो है रिवार्ड। रिवार्ड क्या है? रिवार्ड के लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है। रिवार्ड के लिए आपको नो टाइम लिमिट, ठीक है। आपने ज्वाइनिंग किया था, आपने 10 लोगों को जोड़ने में 6 महीना लगा दिया या 1 साल लगा दिया, जब भी आपके ये 10 हो जाएंगे आपको रिवार्ड के रूप में ट्रॉली बैग मिल जाएगा। और जो बंदा ट्रॉली बैग नहीं लेना चाहता तो उसको 1,700 रुपये ले सकता है वो कंपनी से। इन 10 ने अगर 10-10 किया या किसी एक ने भी 100 किया या 2-3 लोगों ने मिलकर 100 कर दिया, आपके सेकंड लेवल पर 100 लोग जैसे ही होते हैं आपका जो रिवार्ड निकल के आता है वो होता है बाइक। बाइक अगर आपके पास पहले से है तो आप कंपनी से 50,000 रुपये कैश ले सकते हैं। थर्ड लेवल पर 1,000 जब हो जाएंगे आपको सिलेरियो कार मिलेगी या 5 लाख रुपए आप कैश ले सकते हैं। ये 3 रिवार्ड कंपनी ने रखे हैं जिसके लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं है, जब आपका पूरा होगा तब आपको मिल जाएगा। ये तीसरा रिवार्ड हो गया, इनकम हो गया। चौथी जो इनकम है उस इनकम को बनाने में कंपनी को महीनों लग गए थे कि ऐसा कैसा किया जाए कि जो अपने कंपनी में कुछ भी ना करे और अगर उसका एक्टिव प्लान कुछ काम करे तो उसको पैसे जाए जूनियर को। तो उस चौथी इनकम का नाम रखा गया डाउनलाइन इनकम। डाउनलाइन इनकम ये कैसे मिलती है? सपोज ये आप हो, आपने मान लीजिए 1 2 3 4 आपने डायरेक्ट 4 लोगों को जोड़ा था। तो लेवल जब इस कंपनी का जब वेबसाइट खोलेंगे और लेवल इनकम देखेंगे या लेवल ट्री देखेंगे तो उसमें आपके ये 4 बंदे यूं दिखेंगे। लेकिन यही 4 बंदे जब आप मैचिंग में देखोगे तो ये 4 बंदे आपके यूं दिखेंगे। ये तीसरा बंदे को अगर आपने लेफ्ट जोड़ा होगा तो ऑटोमेटिक इसके नीचे गिरा होगा, और अगर इसको राइट जोड़ा होगा तो इधर आया होगा। इसके बाद जिस तरीके से आप लोगों को जोड़ेंगे लेफ्ट राइट, वो ऑटोमेटिक इधर एक दूसरे के नीचे आते चले जाएंगे। लाइन 2 ही शो करेगी आपकी, ठीक है। अब मान लीजिए इन बंदों ने जो आपके डायरेक्ट 4 हैं ये यूं हैं 1 2 3 4
ये आपके 4 डायरेक्ट हैं और इन 4 की ये सब टीम है, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो पहले इधर जुड़ेगा, इस तरीके से ये टीम चलती है। और मान लीजिए इस टीम की किए गए काम से आपकी जो इनकम बनती है वो इनकम बनती है 1 लाख, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। आपकी जो इनकम बनती है आपको वो इनकम पूरी मिलती है, लेकिन आपकी इनकम का 10%, अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो 10% कितना होता है 10,000। तो ये 10,000 रुपये ये इसका कटता नहीं है, ये कंपनी की डिजाइनिंग है। ये 10,000 रुपये ये कंपनी देखती है कि इस आदमी के डायरेक्ट कोड से कितने लोग हैं। पता चला 1 2 3 4, तो इन चारों लोगों को इस 10,000 में 2,500 रुपये इसको मिल जाएगा, 2,500 इसको मिल जाएगा, 2,500 इसको मिल जाएगा, 2,500 इसको मिल जाएगा। अगले महीने मान लीजिए इस बंदे के नीचे जो काम होता है, जो टीम वर्क करती है, वो 1 लाख इनकम तक नहीं पहुंचाती है और इस बंदे की इनकम होती है मान लीजिए 10,000। और कंपनी की डिजाइनिंग है कि सीनियर जितना कमाएगा उसकी इनकम का 10% डायरेक्ट डाउनलाइन में बटेगी। तो इस बार इसकी इनकम कितनी बनी 10,000, तो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000। अब ये 1,000 रुपये डायरेक्ट कितने हैं 4, तो इसको 250 मिलेगा, इसको भी 250 मिलेगा, इसको भी 250 मिलेगा और इसको भी 250 मिलेगा। इस तरीके से जब जब ये इसकी इनकम होगी तब तब इन लोगों को इनकम जाएगी। अब ये प्लान अगर सो आउट हो रहा हो, कोई फ्रेशर आदमी बोले सर आपकी इनकम आ रही है, आप एक काम करो मुझे अपने कोड से जोड़ दो, और इस बंदे ने किसी नए इंसान को एंट्री दिया और वो आके इसके डायरेक्ट में जाके जुड़ता है। डायरेक्ट इसका कोड है लेकिन नीचे इसके लगा, तो अब इस आदमी का 1 2 3 4 5 डायरेक्ट, मान लीजिए इस आदमी का फिर अगले महीने पे आउट बनता है 10,000 और 10,000 का 10% फिर 1,000 निकला। तो पिछली बार तो 4 ही थे इसके साथ, अभी 5 हो गए। तो इस 1,000 को अगर आप बांटोगे तो 200 रुपये इसको आएगा, 200 इसको, 200 इसको और 200 इसको, और 200 रुपये इस बंदे को आ जाएगा। और जब 200 इसको आया तो इस बंदे ने न तो इस कंपनी के किसी के प्लान को शेयर किया, न प्रोडक्ट किसी को बेचा, न किसी को जोड़ा, न इस कंपनी के बारे में बताया, और इसको 200 रुपये इसके खाते में आ गया। ये तो बंदा खुश हो जाएगा। ये बंदा तो बोलेगा कि सर इस कंपनी के अंदर ये कमाते रहो और अपने को हर महीना आता रहे। तो कभी न कभी इसकी भी अंतरात्मा जागेगी और ये भी काम करेगा। जैसे इसने किसी एक को जोड़ दिया तो वो जो मैंने पहली इनकम बताई थी लेबर इनकम, तो तुरंत इसको 300 मिलना स्टार्ट। तो इस तरीके से जो नहीं भी कर रहा है वो भी काम में एक्टिवेट आपको कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चौथी इनकम है जिसको हम कहते हैं डाउनलाइन इनकम। इसके बाद ज्वाइनिंग किट का आपका 5वीं इनकम आती है, ठीक है। 5वीं इनकम क्या है, उसका नाम है अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम, ये आप होते हो इस तरीके की 2 लाइन की आपकी टीम है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपके डायरेक्ट में 1 2 3 लोग थे। तो जब इनकी इनकम बनती है तो इनकी इनकम का 10%, मान लीजिए इसकी जो चेक बनी है जो लेबर इनकम से, ठीक है, वो बनी है मान लीजिए 1,000। तो 1,000 का 10% कितना हुआ 100 रुपये इस बंदे को जाएगा, उसके डायरेक्ट अपलाइन को। इसका बनता है 200 रुपये, तो 10% इससे गया 20 रुपये। इसका बनता है 10,000 का कमीशन, तो 1,000 रुपये इससे जाएगा। इट मीन्स अपलाइन की इनकम का डाउनलाइन को और डाउनलाइन की इनकम का अपलाइन को, ताकि दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से बनी रहे और दोनों एक दूसरे को मिलकर बिजनेस को बढ़ाने में सपोर्ट करें। तो ये 5वीं इनकम है। और इसके बाद आपकी रीपर्चेज इनकम है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्थायित्व बिजनेस उसी को कहा जाता है। ये तो ज्वाइनिंग इंसान एक बार करता है और एक बार उसको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रीपर्चेज इनकम ऐसी होती है जो अनलिमिटेड इन होल लाइफ कस्टमर एक बार ज्वाइन कर जाता है और उसके नीचे जब भी वो इस कंपनी का तेल लगाएगा तो उस ऊपर वाले को पैसा जाएगा। तो उस रीपर्चेज इनकम में जो पहली इनकम है उसका नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये जो रिपर्चेज है
ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 87% का डिस्ट्रीब्यूशन है बिजनेस वॉल्यूम का। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का प्रॉफिट समझ लीजिए आप। कंपनी का जो प्रॉफिट है जिसको जिसको बांटना है कंपनी को, उसी का 87% उसको बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ता है इस इनकम में 5 से लेकर 40%। ये कैसे बढ़ता है? आपने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के बाद 1 रुपये से लेकर 1000 बिजनेस वॉल्यूम तक आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको कमीशन के रूप में मिलता है 5%। और 1001 से लेकर 5000 तक परचेज करोगे तो आपको वही कमीशन हो जाएगा 10%। इस तरीके से ये 5001 से लेकर 20000 तक आप परचेजिंग करते हो तो आपका कमीशन स्लैब हो जाएगा 13%। इस तरीके से ये जो है बढ़ते हुए क्रम में ये आपका लगभग मान चलें कि 75,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तो आपका कमीशन हो जाता है 25%। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप स्वयं की परचेजिंग से भी 40% तक पहुंच सकते हो या टीम भी परचेज कर ले तो भी आप पहुंच सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये आप हैं और आपके नीचे ये बंदा है और इस बंदे ने परचेजिंग किया 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो ये बंदा कई परसेंट में पहुंचा? 5% पे। तो 1000 का 5% यानी 50 रुपये तो इसको मिल गया, सॉरी 1000 का 50 रुपये तो इस बंदे को मिल गया जिसने परचेजिंग की। लेकिन चूंकि ये आपके डाउन में है और आपका मान लीजिए परसेंटेज है 25, तो 20% का गैप है, तो 200 रुपये कमीशन के रूप में आपको मिल जाएगा इससे। ये होता है डिफरेंस कमीशन। तो टीम जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे आपका कमीशन स्लैब बढ़ता है जी। ठीक है, तो लोगों को किए गए खरीदारी से पैसा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप 75,000 बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाते हो तो कंपनी का एक लेवल है डायरेक्टर का, तो ये आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हो। और अगर आप ये जुड़ते हो और आपके नीचे भी कोई बंदा 25% पे आ गया, इट मीन्स ये भी डायरेक्टर हो गया। तो जब ये 25% पे हो जाएगा तो आपका कमीशन ऑटोमेटिक 28% पे हो जाएगा और आप इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 1 लाख तक का बिजनेस अगर इसकी टीम ने किया है तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का, तो 25,000 तो यहां तक बटेगा, लेकिन आप में और इसमें गैप 3% का है, 3,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई, ये तो एक टीम हुई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप हो जाते हैं तो यहीं से कंपनी क्या देती है, एक आपको इनकम देती है जिसका नाम है ट्रैवल फंड। कई परसेंट? 3%। कंपनी बोलती है इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अब मैं अपने पूरे कंपनी के टर्नओवर का, बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 3% ट्रैवल फंड में मैं निकाला हूं। सपोज कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर और 3 लाख रुपए इसके अंदर है ट्रैवल फंड के अंदर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर 3 लोग, तो 1-1 लाख रुपए तीनों लोगों को मिलेगा। तो ये ट्रैवल फंड आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है, अगर आपके नीचे 2 डायरेक्टर हो जाते हैं, यानी 25% पे ये भी और 25% पे ये भी, यानी अगर आपके नीचे 2 डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपका कमीशन जो है, जो 28% था वो अब हो जाएगा 31%। तो इनसे डिफरेंस 6% का बढ़ गया। ठीक है, और यहां पर आपको ट्रैवल फंड के बाद बाइक फंड भी आपको मिलने लगती है। कई परसेंट? 2%। अब कंपनी के पूरे टर्नओवर का 2% बाइक फंड में आएगा और जिसके नीचे भी 2 डायरेक्टर शो कर रहे होंगे, ठीक है, उस बंदे को ये इनकम मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक डायरेक्टर होने पे आपका कमीशन 28% और आप हो जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहाँ पर ट्रैवल फंड 3% मिल रहा है। 2 डायरेक्टर होने पे प्लेटिनम डायरेक्टर आपकी कमीशन 31% और आपका जो है बाइक फंड 2% स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आप हो जाते हो क्या, प्लेटिनम डायरेक्टर। क्या होते हो आप? प्लेटिनम डायरेक्टर। ठीक है, अब 2 के बाद जैसे ही आपके नीचे
3 डायरेक्टर हो गए, 3 डायरेक्टर, यानी 3 लोग 25-25% पे आ जाते हैं, तो आपका कमीशन हो जाता है 34%। और आप इस कंपनी को क्या होते हैं, क्राउन डायरेक्टर। ठीक है। अब यहां से आपको कार फंड भी मिलने लगती है 6%। कंपनी के टर्नओवर का बिजनेस वॉल्यूम को 6% कार फंड में रहेगा, और जो लोग क्राउन डायरेक्टर रहेंगे उन सब में वो उस पैसे को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपका 5 डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर क्या हो जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर, ठीक है। और यहां पर आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर का 2% का रॉयल्टी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आपके 8 डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, 8 डायरेक्टर, तो आप इस कंपनी के 40% में पहुंच जाते हैं, आपका जो स्लैब कमीशन है। और आप यहाँ पर इस कंपनी का जो पीने लेवल है, रॉयल क्राउन एम्बेसडर, ये हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी कंपनी ने पूरे टर्नओवर का 2% रॉयल्टी यहाँ भी निकाला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है 40% जो मैंने यहाँ पर बताया कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो 5 से लेकर 40%, ये तो 40% पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इस 40% के सफर में आप लगभग 15% जो मैंने आपको दिखाया, ट्रैवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, रॉयल्टी, आरसी रॉयल्टी, ये जो है 15% का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरीके से होता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी इनकम हो जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये प्लान खत्म नहीं होता है। इस प्लान के बाद कंपनी कहती है एक इनकम है जिसका मैंने नाम रखा है ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम रॉयल्टी। ये क्या है, आम यूजर को ध्यान में रख के बनाया गया है कंपनी ने। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो आप ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम रॉयल्टी के हकदार हैं उस महीने। ठीक है। इसको बांटने का तरीका ये है कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब सपोज मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर होता है बिजनेस वॉल्यूम का 1 करोड़। ठीक है। तो 1 करोड़ का इस ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम रॉयल्टी में जाता है कितना है, 10%। इस 87 मैंने आपको बता दिया कि 40% डिफरेंस कमीशन था और 15% कार फंड, बाइक फंड, इस तरीके से जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये 10% को भी यहीं रख दीजिए आप। तो ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम रॉयल्टी में 10% बढ़ता है। मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ और 10% कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख रुपए ये ग्लोबल रॉयल्टी में अमाउंट है। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले मान लीजिए आप हैं, आपकी तरफ कुल मिला के कंपनी में 1000 लोगों ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग की है। तो 1 यूनिट का रेट को निकालना है, कैसे निकलेगा, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे उस अमाउंट से जो अमाउंट ग्लोबल में आया हुआ है। वो अमाउंट कितना है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। जब 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का रेट आएगा 1000 रुपये। मतलब ये हुआ 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने परचेजिंग किया, जो स्लैब कमीशन मिलना था सो मिला होगा आपको, लेकिन चूंकि 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने किया तो रॉयल्टी के हकदार हैं, तो ये यूनिट का रेट आया 1000। तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने परचेजिंग किया और 1000 रुपये आपको वापस हो गया। मान लीजिए कोई 600 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग किया है, वो तो ग्लोबल का हकदार है नहीं, कोई 3 शैम्पू लेके जाएगा, कोई 4 शैम्पू, और छोटी मोटी खरीदारी से ही इस कंपनी का टर्नओवर हो जाता है 1 करोड़। ठीक है। तो 1 करोड़ का 10% वही 10 लाख रुपए रखा है। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम की जो परचेजिंग हुई है वो सिर्फ 100 लोगों ने की है मान लीजिए। ठीक है। तो 100 में डिवाइड करिए 10 लाख को, तो 1 यूनिट का रेट आएगा 10,000। अब आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग किया था तो आपको वापस हो गया 10,000 रुपये। मान लीजिए किसी ने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग की है, ठीक है, तो उसका तो 2 यूनिट शो कर रहा होगा। अब अगर उस महीने यूनिट का रेट 1000 आया है तो वापस उसको 2000 जाएगा, अगर 10,000 आएगा तो वापस आएगा उसको 20,000 रुपये। ठीक है। तो ये परचेजरों के लिए है कि हर महीने परचेजरों को जाए। एक वीकनेस मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं, होता क्या है, आप यहाँ ज्वाइन करते हो,
जैसे इसको जोड़ते हो तो कभी न कभी ये भी आपके सेम स्लैब पे आ जाता है। मान लीजिए 40% पे ये भी आ गया, तो इसके टीम के किए गए खरीदारी का आपको कमीशन नहीं मिलता। तो और जो कंपनियां मार्केट में है वहां पे क्या करना पड़ता है, एक आपको और लेग खोलनी पड़ती है। तो इससे एक बड़ा डिफरेंस आता है। मान लीजिए इस बंदे ने तब 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेसिंग अगर किया होगा तो 1000 का 50 रुपए तो इसको मिला होगा, लेकिन आप तो 40% पे थे, तो 35% का गैप है, पता चला 350 रुपये आपको गया था। तो डिफरेंस तो लंबा लंबा जाएगा आपका, लेकिन होता क्या है, एक टाइम के बाद कभी न कभी ये भी 40% पे आ जाएगा। और जब ये भी 40% पे आ जाएगा तो उसके बाद होगा क्या कि इसकी भी टीम से भी डिफरेंस आपको नहीं जाता है। तो कंपनी ने सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए कि इस आदमी की मजबूरी बन जाती है कि एक और लेग खोलना, तो मल्टी लेग ना चला के 2 लाइन पे ही सारा बिजनेस सर्वाइव हो उसका, और 2 लाइन के प्लान पे उसके करोड़ों की इनकम बने। तो कंपनी ने एक इनकम बनाई जिसका नाम है एक्टिव बोनस। ये कितने परसेंट? 5%। ठीक है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम ये आप है। ठीक है, आपके नीचे 2 टीम होती है, ठीक है। मान लीजिए ये लेफ्ट ग्रुप है आपका, ये राइट ग्रुप है आपका। इस वाले ग्रुप ने कोई 200, कोई 300, कोई 50 रुपए, इस तरीके से टोटल जो खरीदारी हुई है 1000 बिजनेस वॉल्यूम की हो गई है, ठीक है, लेफ्ट में। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी आपकी राइट ग्रुप में हुई है, तो आपका एक मैचिंग हो गया। तो आपको एक मैचिंग का लाभ मिलेगा। तो एक मैचिंग के बराबर क्या होता है? एक यूनिट। यहां भी वही यूनिट का रेट है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए इस प्लान को। मान लीजिए कंपनी का जो टर्नओवर हुआ है वो 1 करोड़। इसमें भी वही, जो आप ज्वाइनिंग किट बेचते हो या रीपर्चेज बेचते हो, तो ज्वाइनिंग किट के डीपी का 5% इस फंड में आएगा और इसके रीपर्चेज का बिजनेस वॉल्यूम का 5% आएगा इसमें फंड। मान लीजिए 1 करोड़ हुआ है और जो फंड एक्टिव बोनस में जो अमाउंट आया है 5%, वो आया है 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम की ये मैचिंग जब पूरी कंपनी में देखा गया तो पूरे कंपनी का जो मैचिंग दिखाई दिया वो दिखाई दे रहा है टोटल 1000 मैचिंग। ये कंपनी की 1000 मैचिंग है। फंड कितना है? 5 लाख। तो वही रेट निकालने का तरीका वही है, 1000 डिवाइडेड बाई 5 लाख। एक यूनिट का रेट कितना आएगा? 500 रुपए। एक यूनिट का रेट आया। अब मान लीजिए ये आप हैं और आपका 21000 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ बना है और 20000 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ बना है, तो आपकी मैचिंग कितनी हो गई है? 20 मैचिंग। तो एक मैचिंग का 500, तो 20 मैचिंग का 10,000 रुपए, ये आपको मिल गया। अगर ये आपका डाउनलाइनर है, इसका 9000 का बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ हुआ एग्जांपल, 8000 एक तरफ हुआ है, तो इसका कितना मैच किया है? 8 यूनिट। तो इसको मिलेगा एक यूनिट का 500, तो 8 यूनिट का 4000। यानी इस प्लान के तहत कोई कैपिंग नहीं है। आपकी टीम कितना भी बड़ी हो जाए, 1000वां आदमी यहां खरीदेगा तो आपको पैसा जाएगा। ये 40% पे आ सकता है, आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसकी मैचिंग बनेगी, 1 लाख इधर हुआ तो इसकी 1 लाख मैचिंग होगी, तो आपकी 2 लाख मैचिंग दिखाई देगी एक तरफ, तो आपका पे आउट हमारा हिस्सा बड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ अपने नेटवर्क को बढ़ाने पे ध्यान देना है और कंपनी अपने प्रोडक्टों का रेंज बढ़ाएगी, तो जब टर्नओवर होएगा तो एक आईडी पे 100 करोड़ का चेक बनाया जा सकता है। कोई जरूरत नहीं मल्टी लेग चलाने की आपको, ठीक है। ये एक्टिव बोनस है। और इसका एक आखिरी प्लान है, उसका नाम है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या है? जब आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो इस कंपनी में, ठीक है, लीडरशिप बोनस ये मिलता है 15%, ठीक है। इसका क्वालिफाई करने का क्या तरीका है कि आपने खुद की परचेसिंग से भी या टीम की परचेसिंग से, जैसे ही आप 25% पहुंच जाएंगे, आप डायरेक्टर जब शो करेगा आपकी आईडी पे, तो आप इसके अंदर लीडरशिप बोनस के हकदार हो जाएंगे। मिलता कैसे है? मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर हुआ है 1 करोड़ एग्जाम्पल, तो 15% इस फंड में भी गया होगा, कितना? 15 लाख। और मान लीजिए 25% डायरेक्टर क्वालिफाई करने वाले एमएन मार्केटिंग फैमिली में कुल मिला के 50 लोग,
तो इस 50 लोगों में ही ये 15 लाख डिवाइड होगा। लेकिन डिवाइड का जो तरीका है वो वही तरीका है जो एक्टिव बोनस का था, जिसकी जितनी ज्यादा मैचिंग बनी रहेगी उसको उस पैसे में डिवाइड करेगा। लेकिन ये 15 लाख सिर्फ उसी को जाएगा जो जिसकी आईडी डायरेक्टर शो कर रही होगी, उसको ही पेमेंट ही मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पेमेंट बनेगा आगे चलकर, जो आदमी डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा लीडरशिप बोनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है आपका। प्लान के बाद फ्रेंचाइजी है। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी, कोई भी लीडर इस कंपनी की फ्रेंचाइजी को ओपन करवाएगा तो फ्रेंचाइजी का 2% पूरे टर्नओवर का इसको मिलेगा। यानी फ्रेंचाइजी होल्डर को जो मिलता है वो तो कंपनी का पार्ट है, वो फ्रेंचाइजी का प्लान है, इसको मिलेगा। लेकिन इसका जो भी टर्नओवर होगा उसको 2% इसको मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 फ्रेंचाइजी खुलवा दी, इन फ्यूचर ये सारी फ्रेंचाइजी, दोनों फ्रेंचाइजी 1-1 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो 2 दूनी 4 लाख रुपए आपका नेटवर्क मार्केटिंग के पे आउट के अलावा आपको इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका मार्केटिंग प्लान था, जिसको मैंने पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ भी अगर चीज़ें न भी समझ में आई तो नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।